तो भारत फ्रांस के साथ एक ऐसा गेम चेंजिंग सौदा करने की कगार पर है जो देश की नौसैनिक शक्ति को नया आकार दे सकता है। दरअसल एक गुप्त और रणनीतिक कदम के तहत भारतीय नौसेना फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए तैयार है, जिस सौदे को अगले महीने अंतिम रूप से साइन होने की संभावना है। और इसके साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके दूरगामी रणनीतिक प्रभाव क्या होंगे। आखिर यह सौदा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वैश्विक तनाव के बीच और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते सैन्य गतिविधियों के बीच यह डील भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करने में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। ऐसे में काफी सारे सवाल दुनिया भर से आ रहे हैं और चीन, पाक जैसे देश भारत की इस गेम चेंजिंग डील पर नजरें गड़ाई बैठे हैं। और यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल्द ही फ्रांस का एकमात्र मानव ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गाले एक रहस्यमयी और दिलचस्प मोड़ में भारत की ओर बढ़ रहा है। यह विशाल युद्धपोत उस समय भारत की ओर रुक कर रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दहशत और दबाव ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। दिलचस्प बात यह है कि चार्ल्स दी गाले इस महीने भारत के समुद्री तटों पर दस्तक देने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भारत 26 स्टेट ऑफ द आर्ट समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत के भारतीय नौसेना को 96 नए जहाज और पनडुब्बियां मिलेंगी, जबकि इस समय कई जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है। और अगले साल से भारतीय नौसेना में हर महीने एक नया युद्धपोत शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, यह विकास न केवल नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां एक तरफ भारतीय नौसेना मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नौसेना अपने सामरिक ताकत को और मजबूत करने के लिए 50 जहाजों वाली एक विशाल नौसेना बनाने की तैयारी में है। और देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्थिक संकटों के बावजूद नौसेना प्रमुख का कहना है कि देश ने अपने लोगों की भलाई के बजाय हथियारों को प्राथमिकता दी है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारतीय नौसेना प्रमुख ने इस बढ़ती ताकत के पीछे एक और रहस्य का खुलासा किया, जहां बताया गया कि पाकिस्तान को मिलने वाले ये समुद्री जहाज चीन में बन रहे हैं या फिर चीन की मदद से बनाए जा रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारतीय नौसेना की ताकत में हर दिन एक नई बढ़ोतरी हो रही है, जहां अगले साल से औसतन हर महीने एक नया युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा। और यह एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। इन जहाजों में से 2 को रूस में बनाया जा रहा है, जबकि बाकी की संरचना भारत में ही हो रही है। इस विकास के साथ ही भारतीय समुद्री शक्ति एक नई दिशा में अग्रसर हो रही है। और इससे भी अधिक दिलचस्प यह है कि पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दी। यह सौदा यदि पूरा हुआ तो भारतीय नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। खास बात यह है कि यह अत्याधुनिक राफेल जेट्स फ्रांस से खरीदे जाएंगे और इन्हें मुख्य रूप से स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। जबकि साल 2036 तक भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, जिसके लिए हाल ही में सरकार से मंजूरी मिली है। और यह भारतीय नौसेना की ताकत को नए आयाम तक पहुंचाने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के नेवी में कमीशन होने के महज 2 साल के भीतर भारत को अपनी दूसरी सबमरीन भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर भारतीय नौसेना के लिए का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स दी गाले इस महीने के मध्य में भारत की ओर रुक कर रहा है। करीब 42,500 टन का यह विशाल युद्धपोत, जो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक माना जाता है, हिंद महासागर में एक नई शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के दैत्य का सुपर कैरियर के बाद केवल फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फ्रांस का यह एयरक्राफ्ट कैरियर कितना शक्तिशाली है। तो आपको बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक छिपा हुआ संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसकी असली वजह चीन की बढ़ती आक्रामकता है। ऐसे में दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में
उसकी हरकतें न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को खतरे में डाल रही हैं, बल्कि वैश्विक। आता है फ्रांस का यह अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर। यह केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक धारा का प्रतीक है। साल 2001 में फ्रांस के परंपरागत एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह लेने वाला यह कैरियर अपनी ताकत और तकनीक के चलते क्षेत्र में एक नया समीकरण पेश करता है। चार्ल्स डी गाले एयरक्राफ्ट कैरियर एक अद्वितीय और रहस्यमयी ताकत है जो समुद्र की गहराई में छिपी हुई किसी ध्वनि की तरह दुश्मनों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। इस विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत पर तैनात होते हैं 40 राफेल फाइटर जेट, जो किसी भी स्थिति में हवा में युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस पर एक और खतरनाक उपकरण मौजूद है, ईटसी हकाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, जो आसपास के माहौल पर पूरी निगाह रखता है। इस कैरियर की ताकत को समझे, यह 1 मिनट के भीतर एक फाइटर जेट को लॉन्च कर सकता है। लेकिन इस कैरियर की असली खासियत इसका 195 मीटर लंबा रनवे नहीं, बल्कि इसकी परमाणु ऊर्जा है। हाँ, आप सही समझे, यह कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, जिससे यह समुद्र में कई महीनों तक बिना रुके रह सकता है। और अगर यह सब काफी नहीं था, तो इसे और भी शक्तिशाली बना दिया गया है। इसमें एसकल-पीजी क्रूज मिसाइल और एसएमपीए परमाणु मिसाइल से लैस किया गया है। साथ ही 2 सरफेस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी है, जो दुश्मन के फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसे में यह एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन जो डील भारत और फ्रांस के बीच चल रही है, उसके पूरे होने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।